व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर्स मेमोरी के। कंप्यूटर्स मेमोरी कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या फ़र्क परफॉर्म करती हैं। आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर्स मेमोरीज देखते हो, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं ये कौन सी मेमोरी है, ये सेकेंडरी में आता है, ये आपके पास मेन मेमोरी में आता है, या आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पता नहीं कौन सी टाइप्स है मेमोरी की। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं मेमोरीज़ की, और आप मेमोरीज में क्या क्या चीज़ें रख रहे होते हो और स्टोर कर रहे होते हो, कौन सी मेमोरी में डेटा स्टोर करते हो, कौन सी मेमोरी जो है वो सिस्टम की अपनी होती है। इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे कि आपको एक डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, कंप्यूटर्स मेमोरी के अंदर दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं। एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक आपके पास प्राइमरी मेमोरी होती है। जैसे कि रोम हो गया, रैम हो गया, एस रैम हो गया, डी रैम हो गया या पी रैम हो गया। ये आपके पास क्या हैं, प्राइमरी मेमोरीज। ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही होती हैं। प्राइमरी मेमोरीज वो होती हैं आपके पास जो आपके पास मदरबोर्ड के ऊपर यूज़ की जा रही होती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी अगर देखा जाए तो हमारे पास हार्ड ड्राइव्स हो गई, एसएसडी हार्ड हो गई, कम्पैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टैब हो गया, या डिफरेंट किस्म की और हम यूज़ कर रहे होते हैं एक्सटर्नली जो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो होती हैं। तो चलें वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहले कि व्हाट इज कंप्यूटर्स मेमोरी, कि कंप्यूटर्स मेमोरी है क्या। कंप्यूटर मेमोरी इज जनरेटेड terms for the odds of the different types of the data storage। कि ये डिफरेंट टाइप्स है डेटा स्टोरेज की। मीन्स के आप डिफरेंट टाइप्स की आपको मेमोरीज मिलती है जिनके अंदर आप डेटा को स्टोर कर रहे होते हो और डिफरेंट टेक्नोलॉजी की मदद से। दैट्स कंप्यूटर्स में यूज़, और कंप्यूटर्स के अंदर हम इन सारों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द रैम। इनके अंदर रैम को भी यूज़ किया जाता है, रोम को भी यूज़ किया जाता है, फ्लैश मेमोरीज को भी यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को भी यूज़ किया जाता है, हार्ड डिस्क को भी यूज़ किया जाता है। डिफरेंट किस्म की मेमोरीज हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सम टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर्स मेमोरी आर डिजाइंस टू बी वेरी फास्ट। कि कुछ इसमें से ऐसी मेमोरीज हैं जो बहुत ही फास्ट हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरीज हैं, वो बहुत ही फास्टली काम करती हैं, तेज़ी के साथ काम करती हैं। मीनिंग दैट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो काम करती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, सीपीयू के साथ वर्क करती हैं, प्रोसेसर के साथ काम करती हैं। कैन एक्सेस डेटा स्टोर्स देयर द वेरी क्विकली, और डेटे को स्टोर करती हैं बहुत ही क्विकली, तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र करती हैं डेटे को। फिर उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर्स मेमोरी के। टाइप्स जो हैं वो कंप्यूटर्स मेमोरी की कितनी होती हैं। एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है। तो देखते हैं कि इसके बाद मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगा कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है और प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है। तो इसको भी, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर ये भी मैं डालूंगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। ऑल्दो द मैनी टाइप्स ऑफ द मेमोरी इन ए कंप्यूटर्स एग्जिस्ट। के कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारी मेमोरीज एग्जिस्ट करती हैं, पाई जाती हैं। जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, कार्ड्स हो गए, मुख्तलिफ किस्म की प्रोसेसर की मेमोरी हो गई, या आपके पास प्राइमरी मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, हार्ड ड्राइव्स हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई। ये सारी मेमोरीज ही हैं जो उस कंप्यूटर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। द मोस्ट बेसिक डिस्टिनेशंस इज बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी। आपके पास मोस्टली प्राइमरी मेमोरी को यूज़ किया जाता है, ऑफन कॉल्ड द सिस्टम मेमोरी, जिसको हम सिस्टम मेमोरीज भी कहते हैं, जिनके अंदर आपके पास पी रोम भी आ जाता है, ईपी रोम भी आ जाता है, रैम भी आ जाती है, रोम भी आ जाता है। डिफरेंट किस्म की किस्में हैं जो इसके अंदर आती हैं। मतलब ये है कि सिस्टम के ऊपर जितने भी आपके मदरबोर्ड के ऊपर मेमोरीज को यूज़ किया जाता है वो होती हैं प्राइमरी मेमोरीज। ये आप जहन में रखना। एंड द सेकेंडरी मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, विच इज़ मोर कॉमनली कॉल्ड द स्टोरेज, जिनको हम कॉमनली स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। जैसे कि यूएसबी हो गई, आपकी हार्ड ड्राइव्स हो गई, पोर्टेबल ड्राइव्स हो गई, आपके पास सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई। ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है आपके पास, कि प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस करते हैं अब। प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड्स रोम्स एंड द रैम। कि ये प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड की गई है रोम एंड रैम के अंदर, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। प्राइमरी मेमोरी है, उसके अंदर रैम होता है, उसके अंदर रोम होता है, फिर एस रोम होता है, फिर डी रोम होता है। ये फिर आगे रैम्स की टाइप्स हैं और रोम की टाइप्स हैं। ठीक है, आप सिंपली ये समझें कि प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो रोम और रैम के अंदर होती है और मदरबोर्ड पे
फिक्स्ड होती है एंड इज लोकेटेड क्लोज टू दी CPU, और ये क्लोज होती है CPU के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड के ऊपर, एनेबलिंग द CPU टू रीड द डेटा फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी, के हम डेटे को रीड करते हैं प्राइमरी मेमोरी से वेरी क्विकली इन डिटेल्स, के बहुत ही तेजी के साथ हम इसमें से रीड करते हैं डेटे को या इंस्ट्रक्शन देते हैं डेटे को। इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा that the CPU need the immediately so that it does not have to wait for it to be delivered, कि कोई भी चीज़ की आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं ताकि तेज़ी के साथ इंस्ट्रक्शंस को ले आएँ डेटे को ट्रांसमिट करें, रिसीव करें, तेज़ी के साथ ये काम करते रहें। प्राइमरी मेमोरी सिंपली वो मेमोरीज होती हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स्ड होती हैं, जिसको हम रोम कहते हैं और रैम कहते हैं। उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरीज के सेकेंडरी मेमोरीज कौन सी हैं, जिसके अंदर आपकी हार्ड ड्राइव्स भी आ जाती है, पेन ड्राइव भी आ जाती है, DVD भी आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क भी आ जाती है, बहुत सारी मेमोरीज हैं। सेकेंडरी मेमोरी बाय द contrast is the usually physically located within a separate storage devices, कि ये एक separate storage devices हैं जिनके अंदर हम separately डेटे को स्टोर कर रहे होते हैं, अलग से डेटे को एक जगह पे रख रहे होते हैं या अलग से डेटे को स्टोर कर रहे होते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर जो हम पर्सनली अपने तौर पर यूज़ करते हैं, जिनको सच एज द हार्ड डिस्क ड्राइव्स और द सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, जैसे कि SSD हार्ड हो गई, द हार्ड डिस्क ड्राइव्स हो गई, डिफरेंट किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये भी आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ ही काम करती हैं, लेकिन ये आपके पास बिल्कुल अलग से एक ड्राइव होती है, डिवाइस होती है, जिसके अंदर हम डेटे को स्टोर कर रहे होते हैं पर्सनली, विच इज़ द कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। सिस्टम इधर द डायरेक्टली और ओवर इन नेटवर्क, की कंप्यूटर्स इसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है, एक नेटवर्क बना लेता है जिसके तहत ये उठा रहा होता है मुख्तलिफ किस्म की फाइलें। द कास्ट पर गीगाबाइट्स, इसकी जो कास्ट होती है वो गीगाबाइट होती है, मीन्स के GB के अंदर आती है, आजकल आपके पास TB के अंदर भी आ गई है। अब द सेकेंडरी मेमोरी इज़ मच लोअर, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो बहुत ही लोअर होती है, इसकी इतनी स्पीड नहीं होती, बट द रीड एंड द राइट स्पीड्स आर द सिग्निफिकेंटली स्लोअर, कि इसकी जो आपके पास रीड और राइट की जो मेमोरी होती है वो बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक पाया जाता है वो स्लो वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मज़ीद जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा वो आप तक पहुंचेंगी और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचें। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।